हरे कृष्णा। तो भाई आज हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग में जो है कोई भी सेटअप में इंटर करने से पहले, कोई भी ट्रेड लेने से पहले कॉन्फिडेंस कैसे आए, एकदम ज़बरदस्त वाला कॉन्फिडेंस। जैसे आज हमने ट्रेड किया था तो आज एक और बहुत लोगों का बहुत बढ़िया ट्रेड गया होगा। देखिए जिस तरह से बैंक निफ्टी का इस तरह का मूव मिला है तो बहुत लोगों का बहुत बढ़िया ट्रेड गया होगा। लेकिन आज मैं लाइव आने का कोशिश कर रहा था तो मैं देखा कि वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है। मेरा कुछ और मूड था, वीडियो देखिएगा आपको पता चल जाएगा, और मार्केट कुछ और कर रहा था। ठीक, तो चलना तो है मार्केट के हिसाब से, लेकिन बहुत लोग कहेगा जो चार्ट पे दिख रहा है सही बात है, चार्ट पे जो दिख रहा है वो चीज़ करना है। लेकिन भैया जो मेरा सेटअप है अगर उस पर नहीं आएगा तो नहीं करना है, बात खत्म। आज मेरा सिर्फ 14 से 15 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था पहले एक ट्रेड में, आपको मैं दिखा देता हूँ। और उसके बाद मैं इंतज़ार में था कि यहाँ से बैंक निफ्टी, जो आप लाइव वाला वीडियो हम लोग बहुत लोग जुड़े हुए थे तो आपस में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो वहाँ पे कि हम लोग को लग रहा था कि यहाँ से मार्केट वापस से नीचे आएगा और बहुत बढ़िया मूव मिलेगा, लेकिन हुआ नहीं। तो आपको एक सवाल आता होगा ना कि कॉन्फिडेंस कैसे, ये वाला ट्रेड में मैं इंटर किया कि नहीं किया। मैं सीधा नहीं किया, बहुत बढ़िया मूव था फिर भी मैं इंटर नहीं किया। रीज़न कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था भाई। तो ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे लोग इसी में घुस जाते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ 5 पॉइंट ऐसा बताऊंगा कि आप उसको याद रखना है और उसको फॉलो करना है। अगर अच्छा लगेगा पांचों पॉइंट समझ लीजिएगा, देखिएगा बहुत ज़्यादा चेंजेज आएगा। मैंने खुद यही चीज़ अप्लाई किया है और भाई मज़ा आता है, किसी से कोई मतलब नहीं। आज घनश्याम सर भी कह रहे थे कि देखो मैं इतना दिन से कर रहा हूँ, ठीक है आप कह रहे थे, आपकी बात अलग है, आपके लेवल पे जाना अलग चीज़ है। लेकिन जो मेरा, जो इतना मेहनत करने के बाद जो मेरा समझ कहता है कि नहीं भैया तुमको जो मिलता है, मैं 10 पॉइंट में खुश हूँ भाई। अगर मेरे सेटअप पे बन रहा है तो दूसरे का कितना दिन तक खाएंगे, दूसरे से मतलब मदद लेके कितना दिन तक करेंगे। तो खुद डिपेंडेंट होना है तो बस छोटा सा वीडियो होगा, इसको देखिएगा समझिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो देखो भाई 200 बार मैं कहता हूँ और अभी भी कहूँगा और 50 बार और कहूँगा, जितना बार आप पूछोगे उतना बार कहूँगा। देखिए सबसे पहला जो काम आपको करना है वो मेक योर ऑन सेटअप, अपना सेटअप बना लो। गंदा वाला भी है भाई, वो काम करता है। दुनिया में कोई भी ऐसा स्ट्रैटेजी, कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो काम नहीं करता, सारा काम करता है। बस उसका थोड़ा थोड़ा टाइमिंग अलग होता है। कोई अब जैसे कुछ लोग कहता है नहीं अब ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है, काम करता है। हो सकता है वो अप ट्रेंड में काम करता होगा। तो उसी तरह से आपको अपना बनाना है और आपको अपना जानना है कि कौन सा स्ट्रैटेजी कब काम करता है, उस पर इतना प्रैक्टिस करना। सिर्फ एक से बहुत होता है दो, आप बिगनर हैं, आपको एक बहुत होता है तो दो, दो रहेगा तो मिलेगा। डेली ट्रेड नहीं मिलता कोई बात नहीं है, लेकिन सेटअप अपना होना चाहिए जो भी ट्रेड हो। जैसे कि आज का एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, आज आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी का ये वाला मूव आया। ठीक, आज हम लोग सोच रहे थे कि मेरा क्या है, दो, मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा दो ही है। एक 45 डिग्री ये वाला एंगल का ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लेता हूँ जनरली, और नहीं तो एक रिवर्सल पे ट्रेड लेता हूँ कि जब मार्केट रिवर्सल का आपको बताया हुआ है वो वाला स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, डिमांड एंड सप्लाई पे है, आप जाकर के सीख सकते हैं वो वाला चीज़। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी ऑप्शन के लिए दिया हुआ है। तो हम लोग का यही था कि जैसे ही मार्केट थोड़ा, आज ये वाला में प्रॉफिट मिला था, अब इसमें प्रॉफिट मिला था तो इसमें देखिए बहुत सारा जो बड़ा बड़ा ट्रेडर लोग है कहेगा कि नहीं 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 इसमें वेट करना चाहिए था, जैसे यहाँ से और नीचे आया ना तुम वेट नहीं। भैया ऑप्शन है, ये फ्यूचर थोड़ी है या स्टॉक थोड़ी है कि इसमें वेट करेंगे, और वो भी एक्सपायरी वाले दिन। यहाँ पे मिला भाई जो भी मतलब मिल तो गया था, 70 पॉइंट के आसपास गया था, 45 पे हम लोग का ये एंट्री था। लेकिन जैसे ही रिवर्स करने लगा ना तो बड़ा बड़ा कैंडल दिखा इस साइड में, ऊपर साइड में, तो लगा कि मार्केट कुछ गलत कर सकता है। तो भैया निकलने में ही फायदा है। ये हैमर देख रहे हो आप, ये वाला हैमर देख के समझ में आ गया कि अब बायर्स लोग घुस रहा है इसमें, तो हम लोग इसमें निकल गए। तो निकलते निकलते वही 12 से 15 पॉइंट के आसपास इसमें बहुत हुआ तो बुक हुआ। अब इतना इंतजार करने के बाद भी ये टारगेट हिट नहीं किया तो इसमें रुकने से फायदा। तो बहुत ज़्यादा रूल फॉलो नहीं करना है, ये वाला भी चीज़ आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपना सेटअप, हम खुश हैं भाई। आज नहीं हुआ प्रॉफिट, इतना बड़ा मूव गया भी फिर भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हम कोई एक रिग्रेट नहीं है अंदर से। देखो दूसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा आपको डगमग डगमग करता है ना कि एंट्री लेने के बाद डर लगता है थोड़ा सा आपके अगेंस्ट में जाने लगा तो ये चीज़ है एसएल, स्टॉप लॉस।
जो रिस्क है सबसे ज़्यादा तो लॉस होने का मेन कारण है स्टॉप लॉस को इम्प्लीमेंट ना करना। जो लोग स्टॉप अरे बोलता है ना लॉस बहुत बड़ा हो गया, लॉस बड़ा कैसे, मेरे से पूछो जितना लॉस मैं किया हूँ ना, बहुत कम लोग, मतलब लाख सोचने के बाद भी होता था कि नहीं नहीं आज स्टॉप लॉस लगाना है, फिर भी नहीं लगता था। तो मेरा साइकोलॉजी एकदम कमज़ोर था स्टॉप लॉस को लेके, बाकी सब हो गया था, रिस्क मैनेजमेंट सही था, सब कुछ सही था, स्टॉप लॉस नहीं लग पाता था। क्यों? अब मैं बताता हूँ, क्योंकि पैसा के साथ इमोशन जुड़ा हुआ था, वो वाला पैसा देना मैं नहीं चाहता था कि अरे इतना ही पैसा से हमको ट्रेडिंग में 1 साल चलाना है, इस तरह का रूल मेरा बना हुआ था। तो स्टॉप लॉस आप एक दिन में अगर 1,000 का सेट किया हुआ है आपका तो लीजिए, अगर नहीं औकात है 1,000 देने का, मतलब 5,000 10,000 से ऑप्शन ट्रेड कीजिएगा तो ये वाला चीज़ आपका सच में औकात में नहीं रहेगा, थोड़ा हार्ड बर्ड है, लगना चाहिए। आप बैंक का बीज पे जाकर के काम कीजिए, बैंक बीज पे, ठीक है। आप अगर 10,000 20,000 50,000 से आपको डेली का 200 500 मिल जाता है तो क्या उसमें बुराई है? बहुत कम टेंशन होगा और बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। थीटा भी डीके नहीं होता है। एक बार पैटर्न पकड़ लिए ना कि मार्केट इस तरह से काम करता है, ऑप्शन में बंडर करोगे, जबरदस्त करोगे, वहाँ पे आप जब भी पकड़ना चाहोगे ना तो 100 पॉइंट का मूव पकड़ोगे, 50 पॉइंट का मूव पकड़ोगे और हल्का हल्का क्वांटिटी रिलीज। देखो छोटा छोटा प्रॉफिट उठाते जाना है, थोड़ा थोड़ा मार्केट से कॉन्फिडेंस खुद बढ़ते जाएगा। तो वहां पे यही काम आपको करना है कि एसएल अपना जो औकात है उसके हिसाब से सेट कीजिए। सिंपल, खाना में नमक अपने स्वाद अनुसार और ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस अपने औकात के अनुसार, यही काम आपको करना है। और आखिरी पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट देखिएगा जरूर, और लाइक वगैरह भी कीजिए, क्या आप लोग मतलब बोलना पड़ता है, अच्छा चीज़ है तो कर दीजिए, अगर देख बाकी से आप लोग समझिए, सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वाइए थोड़ा सा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, डोंट फॉलो टू मेनी पैटर्न्स स्ट्रैटेजी एंड पर्सन। पर्सन भी याद रखिएगा, जो होता है ना कि इससे भी पूछ ले रहे हैं उससे भी पूछ ले रहे हैं, पैटर्न में कभी ये क्या बोलते हैं इसको, हेड एंड शोल्डर भी यूज कर ले रहे हैं, कभी डब्लू पैटर्न भी कर रहे हैं। तो जब नया नया ट्रेडिंग शुरू करते हो या कुछ प्राइस एक्शन समझ में आने लगता है तो पहले इतना सारा नहीं करना है। जैसे मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ डब्लू पैटर्न पे, बहुत ज़्यादा हेड एंड शोल्डर को उतना इस्तेमाल नहीं करता हूँ। या फिर मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ इस पे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है तो भाई मज़ा आ जाएगा। मैं सबसे ज़्यादा जो मेरा कॉन्फिडेंस रहता है पुट साइड के लिए, मैं बहुत ज़्यादा पुट साइड में ट्रेड होगा तो ट्रेड मतलब ए क्लास ट्रेड होना चाहिए वो वाला। पुट साइड में हमेशा अच्छा ट्रेड मिलता है क्योंकि मार्केट गिरता है फास्ट और चढ़ता है बहुत स्लो, तो पुट साइड में हमेशा पैसा ज़्यादा बनेगा। तो बहुत ज़्यादा पैटर्न पे नहीं, कुछ ही पैटर्न पे काम कीजिए, देखिए कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा, ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। बहुत ज़्यादा पैटर्न नहीं, कुछ ही पैटर्न को, डब्लू पैटर्न पे मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस बन गया है ना कि मत कहिए, एकदम एक एक चीज़ समझ में आने लगा है। मैं खुद से निकाला हूँ कि नहीं अगर दूसरा वाला बॉटम ऊपर है तो ये पक्का जाएगा, इस तरह का है, मतलब उसका एक्यूरेसी 80 to 90% हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि उस पर काम किया हुआ है, काम किया हुआ है तो कॉन्फिडेंस है। कार चलाना आप सीखते हो तो चलाते चलाते आता है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि कभी कार का स्टेयरिंग लेफ्ट से राइट साइड में आ जाता है या राइट से लेफ्ट साइड में आ जाता है, या गियर बॉक्स जो है सो लेफ्ट साइड में ना होकर के राइट साइड में आ जाता है। बताओ क्यों? प्रैक्टिस हो जाता है, उसी को डेली करना है तो ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर आप किसी से गप कर रहे हो या एक हाथ से कुछ खा भी रहे हो, कार भी ड्राइव हो रहा है, तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? प्रैक्टिस से आएगा, सेम चीज़ पे सेम पैटर्न पे। तो बहुत ज़्यादा पैटर्न मत फॉलो कीजिए, दिक्कत होगा। जैसे कि कार का एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूँ। आप अगर मारुति 800 चलाते हो या फिर आप क्विड चला रहे हो रिनॉल्ट का, और उसके बाद अचानक से आपको क्रेटा में बैठा दिया जाए, अचानक से आपको फॉर्चूनर में बैठा दिया जाए, तो आपसे चलने में दिक्कत होगा। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एस्प्रेसो गाड़ी है, तो मेरा क्या है कि जैसे ही कार स्टार्ट करते हैं आप, तो कार स्टार्ट करने के बाद हल्का एक्सलरेट करना पड़ेगा, तब वो 30 का स्पीड पकड़ेगा। तो मैं एक मेरे अंकल के पास हेक्टर है एमजी का, तो उसमें जब बैठा तो जैसे ही स्टार्ट किया बिना क्लच दबाए 30 तक वो धीरे धीरे आराम से निकल जाता है। तो समझ में आया? तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं था। तो कॉन्फिडेंस कब आता है? तो थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस किया, चलाया थोड़ा सा, कॉन्फिडेंस आ गया। तो पैटर्न सेम स्ट्रैटेजी पे आप एकदम आराम से काम कीजिए, उसी पे काम कीजिए जो आपको लगता है कि इसको सीखना है और एकदम रट्टा मार दीजिए उसको। प्लस पर्सन, मतलब बहुत सारा गुरु को मत सुनिए, सुनना है सुनिए, साइकोलॉजी सबसे सुनिए, स्ट्रैटेजी उसी का काम कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सेट करता है, जिस पे आपको काम करना है। अब जो चौथा पॉइंट है वो है कि आपको कंसिस्टेंसी में बिलीव करना होगा। मतलब जो
आप एक ही चीज़ पे बार बार, मतलब आपको लगता नहीं कि होता होगा, मैं 200 बार बोलूँगा और बोलूँगा कि भैया अपना सेटअप बनाओ और उसी पे बार बार काम करो, उसी पे बार बार काम करो। मतलब कंसिस्टेंसी में आपको अंदर से बिलीव लाना पड़ेगा। बिलीव लाने के लिए जो मैं ऊपर का एग्जांपल बताया हूँ वो आपको अपने रियल लाइफ में देखना होगा कि हाँ, आपके साथ भी बहुत सारा चीज़ ऐसा हुआ होगा जो शुरू में आप नहीं कर पाते थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते उस पर आपका मतलब इतना अच्छा पकड़ बन गया ना कि आप आंख बंद करके भी वो काम आराम से कर लेते हो। तो कंसिस्टेंसी में देखो, कंसिस्टेंट होना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, बहुत दिक्कत आएगा उसमें होने में। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि अरे आज ये ITI ट्रेडर वाला ये कर लिया, सांप ऑफ चार्ट वाला ये कर लिया, मतलब आपको दूसरा का देख करके लगेगा ये ऐसे हुआ, ये ऐसे। आप उस पर मत फंसो। आपका जो सेटअप है, आज मेरा भी बहुत बड़ा प्रॉफिट बन सकता था अगर मैं कहूँ तो, लेकिन नहीं, लाइव मार्केट में मैं था, अगर झूठ नहीं बोलने का है। लेकिन नहीं, मेरा सेटअप पे बन ही नहीं रहा था, मेरा कुछ और थिंकिंग था कि ये होगा, रिवर्सल होगा तभी मैं लूँगा। ऐसा नहीं था ना भाई कि बिजनेस है मेरा कि मैं आपको बता दूं हाँ ये कर लो वो कर लो। नहीं करना है यार, तुम अपना कमाओ, हम अपना कमाएंगे, और सब लोग ऊपर वाला देने वाला है, ऊपर वाला दे देगा, मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ घाय नहीं है कि एकदम मरे जा रहे हैं लोग। ठीक, तो कंसिस्टेंसी पैदा कर लो, ऊपर ठाकुर जी पे विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो, अल्लाह ईश्वर पे विश्वास रखो, और कंसिस्टेंट बनो। मेहनत लगेगा इसमें। एक देखते हो ना किस तरह का माहौल है, एक के प्रति प्रिय एकदम बन के रहिए, उसी को चाहिए, उसी से प्रेम कीजिए, सब कुछ उसी के साथ आपका होना चाहिए, हो जाएगा। वही मैं बार बार इसी के ऊपर आ रहा हूँ, सेटअप के ऊपर। सेटअप पैटर्न सेम उसी पे काम करना है बस, और किसी पे नहीं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इस जो चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो इसको सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और अगर नहीं होता है तो 5 लोगों से और करवाना है कि थोड़ा ग्रोथ करवाइए। लाइक वगैरह करने से लोगों तक इसका रीच पहुंचता है। आप लोग कुछ नहीं करते हैं, एकदम छोड़ दिए हैं कि बस चलो जैसे है वैसे है। प्लस अब ये तो हो गया, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पक्का आ जाएगा, गॉड प्रॉमिस आएगा। नहीं आएगा फिर आप हमसे पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारा सेटअप पे तुम्हारा जो पॉइंट चारों पाँचों था उस पर मैं काम किया हूँ और नहीं हुआ मैं कॉन्फिडेंट, मतलब ट्रेड लेने के पहले कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा हूँ, तो दिक्कत है भैया। ये यही 4-5 चीज़ है, मेरा डायरी में से मैं खोल के पढ़ रहा हूँ कि क्या ये लिखा हूँ मैं आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, कि क्या दिक्कत होता है भाई। तो डायरी एंट्री करते हैं ना आप लोग, जनरल जरूर लिखिएगा, जरूरी है एकदम। तो 5 पॉइंट में से जो सबसे ईजी वाला पॉइंट है वो है 5वां पॉइंट, तुरंत हो जाएगा आपसे, अभी तुरंत कर लीजिए। उसके बाद ये सेटअप है, इसको तैयार करने के लिए एक और बहुत बढ़िया डिमांड एंड सप्लाई पे बनाया हुआ है। एक भाई भी कमेंट करके बताएं कि 60 to 70% एक्यूरेसी है। हम बोल रहे हैं, मेरा बात मत मानो, पढ़ लेना। बहुत लोग बताए हैं कि हाँ कर रहे हैं, सिंपल है यार, उसमें सुपर ट्रेंड लगा दो और मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, जाके देखिए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा जो कि मत उजाड़े वाला बात नहीं है कि बहुत सारा मैं चीज़ लगा दी हूँ। तो 2 चीज़ तो आपसे आराम से हो जाएगा। ये डिसाइड कर लीजिए कि कितना आपका औकात है, अपना औकात के हिसाब से काम कीजिए। फिर ये वाला काम पे धीरे धीरे प्रॉफिट मत देखिए बड़ा बड़ा लोगों का, साइकोलॉजी एकदम गड़बड़ हो जाएगा। प्रॉफिट देखना बंद कीजिए, हाँ साइकोलॉजी का वीडियो देखिए उसका, प्रॉफिट मत देखिए। बाकी कंसिस्टेंसी लाइए धीरे धीरे, और इतना जल्दी नहीं होगा, ये चीज़ माइंड में रखिएगा। बाकी अच्छा लगता है तो 5वां पॉइंट को फिर से रिपीट कर दीजिएगा, आप अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट से सबसे कर दीजिए। हरे कृष्णा। अच्छा लगे तो शेयर भी करते रहिए। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि कल 14 तारीख को एक डिराइवेटिव का बेसिक से क्लास है, जिनको भी करना है, मैं नहीं लूँगा ऑब्वियसली, एक और एक्सपर्ट हैं, बहुत ऊपर के लेवल के चीज़ हैं वो, फ्री में आप लोग जूम पे जाकर रजिस्टर कर लीजिए अगर आज देख रहे हैं तो, और आराम से उसको कीजिए। टेलीग्राम में उसका लिंक दिया हुआ है, फ्री में देखिए, जो सवाल है वो पूछिएगा। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। चलिए, हरे कृष्णा।